Hi, good afternoon. You all are welcome to my YouTube channel Law Fortune. It's a part of Jainas Law. हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करेंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उनके अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में और उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम है, तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है, जबकि उनका यही कहना होता है कि उनका तो कोई इनकम नहीं होता, मेंबरशिप फीस होता है और उसमें इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, जब आपके पास कोई पैन कार्ड होता है ना, तो यू आर ऑब्लिगेटरी थ्रू द इनकम टैक्स एक्ट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर आपको रिटर्न भरना चाहिए। और दूसरी बात है, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में टैन नंबर भी होता है जिसमें वो लोग टीडीएस काटते हैं, तो उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। और आजकल तो बहुत सारे सोसाइटी जो उनके पास जीएसटी नंबर भी होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज कंपलसरी फॉर दोज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। एंड रिमेंबर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दो तीन चीज़ें होते हैं, जैसे मेंबरशिप फीस आता है, या वहाँ पे कोई पार्किंग चार्जेस भी आता है, वहाँ पे कुछ होर्डिंग का चार्जेस भी आता है, कुछ दूसरे जैसे बैंक इंटरेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लोग बैंक में पैसे रखते हैं एंड दे कंसीडर कि जो बैंक का इंटरेस्ट उनको मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। ऐसे नहीं है। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा किसी बैंक पे रखे हो एंड दैट इज अ प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, तो उसका जो इंटरेस्ट आपको आएगा वो आपको टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर कोई कोऑपरेटिव शेड्यूल बैंक में अगर आपका पैसा है और उसमें से जो इंटरेस्ट आता है दैट विल बी टैक्स फ्री। सेक्शन 80B टैक्स फ्री मीन्स दैट डिडक्शन के तहत आप ले सकते हैं सेक्शन 80B। एंड रिमेंबर, ये जो सेक्शन 80B है दैट इज ए लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के अंदर भरते हो तभी फिर आप ये सेक्शन 80B का डिडक्शंस आप ले सकते हो। अगर आप ये इनकम टैक्स रिटर्न आपने ड्यू डेट के अंदर नहीं भरा, आपको ये लगता है कि भाई ड्यू डेट बोल रहे हो, तो ड्यू डेट क्या होता है? ड्यू डेट होता है 30 सितंबर, बिकॉज ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी आर रजिस्टर्ड, तो उनका अकाउंट ऑडिट होता है, तो इसलिए उनका जो ड्यू डेट होता है वो होता है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से पहले अगर आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, देन आपकी ये जितने इंटरेस्ट कोऑपरेटिव बैंक से मिले हैं वो डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 80AC के अंतर्गत, वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है और टाइम पर भरना भी कंपलसरी है। तो इसके आगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो आप पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं या कुछ कहीं दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो चाहे वो इंटरेस्ट 1000 हो या 5000 हो या 1 लाख हो, तो उनको भी रिटर्न भरना कंपलसरी है और उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना कंपलसरी है। आशा करता हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।